नमस्कार, मैं डॉक्टर NS बेस्ट सीनियर फिजिशियन, देहरादून, उत्तराखंड, भारत से। आज मैं बात करूंगा चोले की, क्योंकि मैं खुद एक चोला पहनकर बैठा हुआ। यह सफ़ेद चोला डॉक्टरी का, वैज्ञानिकता का हमने हजारों साल की मेहनत से कमाया है। पहले दर्शन शास्त्र, फिर धीरे धीरे विज्ञान की उपज हुई। आज हम विज्ञान का यह चोला पहनकर चलते हैं। यह हमारा आधुनिक जीवन दर्शन है। लेकिन इससे पहले बात करेंगे दुनिया के पहले डॉक्टर की, डॉक्टर सिद्धार्थ गौतम, जिन्होंने मौत की दवा ढूंढने के लिए, वायरस की दवा ढूंढने के लिए अपना घर त्याग दिया। और उन्होंने अंत में हमें बताया कि अतिवाद, परमवाद, चरमवाद कुछ भी हासिल नहीं कर सकता। जरूरत है मध्यम मार्ग की। मध्यम मार्ग का तात्पर्य था कि हम मास्क तो लगाएं, लेकिन ऐसा मास्क न लगाएं कि अपना दम घोट लें, और ऐसे भी न चलें कि मास्क न हो और हम बुराइयों के संपर्क में आ जाएं। इसी संदर्भ में बोलूंगा महान फ्रांसीसी दार्शनिक गाइल्स डिल्यूज की वो बात कि डिजायर इज एक्सप्लोसिव, यानी वासना या इच्छा विस्फोटक होती है। हमारा जो शरीर है ये अपने आप में इच्छाओं के कणों से बना हुआ है, जिन्हें हम परमाणु भी कहते हैं। यह परमाणु शरीर जो है परमाणु रूप में बदलना चाहता है। होता क्या है कि हम दो भागों में बटे हुए नजर आते हैं। एक है विज्ञान, दूसरा है कूट विज्ञान, छद्म विज्ञान। हमारी पूरी दिनचर्या छद्म विज्ञान पर आधारित है। छद्म विज्ञान भी एक तरह का विज्ञान है, किंतु आधुनिक विज्ञान नहीं है। छद्म विज्ञान हमारे रहन सहन, खाने पीने के बारे में, ठंडा गरम, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। आप अगर मीडियाई कूट विज्ञान को देखें तो 99% से ज़्यादा हमारा जीवन कूट विज्ञान से भरा पड़ा है। हम जो जीवन जीते हैं उसमें वैज्ञानिकता नहीं के बराबर। यहाँ तक कि वैज्ञानिकों का जीवन, हमारा जो आधुनिक चिकित्सा विज्ञान है उसके डॉक्टर खुद कूट विज्ञान के सहारे जीते। बस यही एक लड़ाई है कि हम किस तरह से अपने अंदर वैज्ञानिक दर्शन को जोड़ते रहे। अचानक से वैज्ञानिक दर्शन सब में नहीं आने वाला। वैज्ञानिक चेतना आने में अभी हजारों वर्ष लगने वाले हैं। और उस दौर में भी हमारे जीवन में छद्म विज्ञान बराबर बना रहे। छद्म विज्ञान पुराना विज्ञान है, पुराना ज्ञान है, पारंपरिक ज्ञान है। जो पहले से चला आ रहा है वो छद्म है, जो नया स्वरूप लेगा वो विज्ञान है। 1 वर्ष पहले दक्षिण भारतीय फिल्मों के कलाकार कमल हासन ने जब कहा था हिंदी डायपर पहना हुआ बच्चा है, मुझे बड़ा दुख मिश्रित आश्चर्य हुआ था कि उत्तर भारत के किसी विद्वान और राजनेता ने इसका विरोध नहीं किया। आज फिर यह बात हो रही है कि विज्ञान संस्कृति और योग के सामने बौना है, छोटा सा बच्चा है। ये वही बात है। लेकिन इस बार मुझे दुख नहीं हो रहा। मैं सिर्फ इस बात को समझने में कामयाब हो रहा हूं कि पुरातनवादी हर जगह मौजूद रहे, जिसे हम एटाविज्म कहते हैं, पूर्वजता कहते हैं।
पुराने की तरफ लौटने की जो प्रवृत्ति है वो इंसान में हमेशा बनी रहेगी। यह ठीक वैसा ही है जैसा कि गुफा से बाहर निकला हुआ व्यक्ति जब असुरक्षा बोध महसूस करता है तो वापस अपनी गुफा में लौट जाता है। उसे हरा भरा उद्यान, बहती हुई नदी नहीं पसंद, उसे शांत जलाशय पसंद आता है या उसे एक सुरक्षित गुफा पसंद है। इंसान अपना असुरक्षा बोध कम करने के लिए आस्था की तरफ बढ़ता है। जैसे ही महामारी आती है, कोई आपदा आती है, तो हम अत्यंत असुरक्षा बोध से गिर जाते हैं। ऐसे में हमें चाहिए होता है कोई सहारा, यकीन का सहारा, विश्वास का सहारा, क्योंकि विज्ञान पैदा होने में वक्त लगता है, विज्ञान के आने में देरी होती है। जैसे इस महामारी में हमें देखने में आ रहा है, शुरुआत में वैज्ञानिकों को भी कुछ नहीं पता था, आज भी शायद वैज्ञानिकों को बहुत कुछ नहीं पता है। इसलिए जो छद्म विज्ञानी है, कूट विज्ञानी है, वो चारों तरफ से हमलावर हो रहे हैं कि विज्ञान जो है वह एक असफल प्रयोग है जीवन के लिए। लेकिन विज्ञान लोकतंत्र भी है, विज्ञान समानता भी है, विज्ञान निष्प्रिय भी है, विज्ञान धर्मनिरपेक्ष भी है। धर्मनिरपेक्षता, असापेक्षता हमें सिर्फ विज्ञान से मिल सकती है। इसलिए विज्ञान रूपी इस सड़क पर चलना हमारे लिए अनिवार्यता है। अन्यथा हम दोबारा से उसी काली अंधेरी गुफा में पहुंच जाएंगे जहां सुरक्षा तो है, जहां सुरक्षा बोध तो है, लेकिन रोशनी नहीं। रोशनी सिर्फ आगे की तरफ चलने में, पीछे की तरफ मुड़कर चलने में रोशनी एकदम नहीं है। छद्म विज्ञान हमारे जीवन में कितना भरा हुआ है, इसका मैं एक उदाहरण दूंगा। जब 2004-05 के आसपास HIV संक्रमण भारत में फैला, तो वो हमारे डॉक्टर ही थे जो HIV रोगी के साथ एक कमरे में नहीं रहते। वो हमारे डॉक्टर ही थे जो सोचते थे कि HIV मरीज के छूने से HIV फैल जाएगा। वह तो भला हो जो निर्भीक समाज सेवी थे, उन्होंने धीरे धीरे हमारे वैज्ञानिकों का यह अंधविश्वास कम किया, डर कम किया, और आज हम HIV पर कंट्रोल पा सके। इसी तरह से आज कोरोना काल में भी जैसे PPE किट है, चूंकि हम अभी भी वायरस के सही मोड ऑफ ट्रांसमिशन को, संक्रमण फैलने का सही रास्ते को ठीक से समझ नहीं पाए हैं कि PPE किट हमने अनिवार्य बना। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि विज्ञान हमेशा डेवलप होने वाली चीज है। जब तक विज्ञान अपने को और ज्यादा परिष्कृत करके अपने से जुड़ा हुआ स्यूडो साइंस अलग नहीं करता, विज्ञान जब तक कूट विज्ञान को घिस घिस कर खुद से अलग नहीं कर देता, तब तक विज्ञान पर, इसकी उपयोगिता पर सवाल उठते रहे। लेकिन एक आश्चर्य की चीज और बताना चाहूंगा। हमारा शरीर जो है क्रमिक विकास से जो बना है, यह विज्ञान की अद्भुत देन। यह प्राकृतिक विज्ञान है, प्रकृति का विज्ञान है। इसी विज्ञान को हम लगातार सीखने, समझने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे जीवन में जो छद्म विज्ञान है वो आया कहां से? वो इसलिए कि यह मानव शरीर अरबों वर्ष के क्रमिक विकास से यहाँ तक पहुँचा है, और इसमें अरबों वर्ष की लेयर्स हैं, हर पल की लेयर। अगर हम इस मानव शरीर को अणुओं, परमाणुओं तक फैलाएं, तो ये पूरे यूनिवर्स को, पूरे ब्रह्मांड को, जो 14.8 अरब प्रकाश वर्ष के बराबर बड़ा है, उतना पूरा ढक लेगा। यानी छद्म विज्ञान शरीर के साथ इसलिए चलता है क्योंकि हम शरीर विज्ञान को जानते ही नहीं, समझते ही नहीं, इसकी हमें समझ ही नहीं। हम इसको एक स्थिर चीज की, स्थिर और स्थायी चीज के रूप में देखते हैं, जबकि शरीर तो खुद में एक बहती हुई नदी है।
यह एक कोशिका से, एक शुक्राणु से, एक अंडाणु से मिलकर बनती है और अंत में वृद्धावस्था को प्राप्त होती है। आपको पता होगा, हमें तो वो एक साथ दिखता है, लेकिन शरीर वास्तव में एक अनंत काल तक बहती हुई नदी है। हमें उस समय का पता ही नहीं। हम शरीर के साथ साथ चल ही नहीं पाते। हम शरीर का जो हिस्सा देखते हैं वो अत्यंत मामूली है। हम पूरे शरीर को एक साथ देख ही नहीं पाए। हमारे पुराने दार्शनिकों की, पुराने परंपरावादियों की यही कोशिश रही है कि हम शरीर विज्ञान को समझें। इस समझने की कोशिश में, क्योंकि यह इतना जटिल विषय है, विज्ञान इतना जटिल है, यह इतनी बुद्धि की, तीव्र बुद्धि की अपेक्षा रखता है विज्ञान, कि बार बार हम पीछे मुड़ते चले जाते हैं। क्योंकि हम अपने मन को इतना शार्प, इतना तीक्ष्ण नहीं बना पाते कि हम शरीर विज्ञान की समझ को अपने में लाएं। विज्ञान के लिए अत्यंत सूक्ष्म बुद्धि की जरूरत है, क्योंकि विज्ञान सूक्ष्म का ही ज्ञान है। वह ज्ञान है जो हम अणु, परमाणुओं और क्वार्क्स, स्ट्रिंग से भी आगे निकल गए हैं, जो अब सैद्धांतिक रूप पर ही मौजूद हैं, फिजिकल रूप से मौजूद ही नहीं है, जैसे कि आत्मा का अस्तित्व। हम अपनी बुद्धि को अगर आगे की दिशा में ले जाएंगे तो हम वैज्ञानिकता अपने जीवन में लाएंगे। अगर हम अपनी बुद्धि को पीछे की तरफ मोड़ेंगे तो वो कुंद होते जाएगी। उस कुंद धार में सुरक्षा तो है, मन आराम से रह तो सकता है, जीवन आराम से कट तो सकता है, लेकिन भविष्य की कोई राह नहीं नजर आएगी। इसलिए मैं कहूँगा कि वैज्ञानिक सोच को, दर्शन को जीवन में लाएं, अपने मन को कलम की तरह घिसते जाएं। जितना बारीक, जितना पतला, जितना मसृण आपका मन होता जाएगा, उतना ही अदृश्य को हम ढूंढने में कामयाब होते जाएंगे। अदृश्य की खोज ही विज्ञान है, अगर सच में कहा जाए। धन्यवाद।